Yeah, you pray. Hindi. हिंदी ओके। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति इस बाइबल स्टडी में है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की हर एक लोग जो यहाँ पे इस बाइबल स्टडी में ज्वाइन होना चाहता है परमेश्वर, तो आप उनमें एक इच्छा डालना परमेश्वर, और समय पर परमेश्वर वो लोग ज्वाइन कर पाए परमेश्वर, आपके वचन को आपकी आवाज़ को सुन पाए परमेश्वर, यही हमारी प्रार्थना है। और परमेश्वर हमें आपके स्वरूप में बदलना परमेश्वर, ये हमारी इच्छा है। धन्यवाद आशीषित करना परमेश्वर लेनिन जी के लिए, और परमेश्वर उनके परिवार के लिए भी परमेश्वर आप अच्छे स्वास्थ्य में रखना परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर आपका हाथ सदा उनके ऊपर रहे, और परमेश्वर की वो आपकी आपका जो लाइट ऑफ द वर्ल्ड जैसे आप कहते हैं हिंदी में, रोशनी, एक रोशनी बन के परमेश्वर लोगों को परमेश्वर अंधकार से परमेश्वर रोशनी में दिखाया। हम प्रार्थना करते हैं इस सभा को आप आशीषित करना, और आगे के पूरे सभा को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Amen. गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास का थोड़ा सा सोचेंगे हमने क्या क्या देखा। पिछले क्लास में हमने जीनियोलॉजी देखे ना, मत्ती 1 में और लूका का 3 में जो यीशु मसीह का जीनियोलॉजी था उसके बारे में हम देखे। मत्ती 1 में वो यहूदी लोग के लिए लिखा हुआ था, यीशु मसीह अब्राहम और दाऊद के द्वारा आ रहा है, वही मसीहा है करके दिखा रहा है। और लूका 3 में यीशु मसीह का जो जीनियोलॉजी है वो आदम तक जा रहा है, और आदम मतलब ये मनुष्य का पुत्र करके ये दिखा रहा है लूका का, और ये ग्रीक लोग के लिए लिखा हुआ है। और यीशु मसीह का जो यूथ का समय था, वो जब 12 साल का थे, वो पास ओवर के लिए उन्होंने मंदिर में गए थे। उधर क्या हुआ, मरियम और जोसेफ वो लोग उनको छोड़ के आ गए, और वो उधर रबाई है, फारिसी लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे, मतलब वो सवाल पूछ रहे थे, और जो वो लोग जैसे सोच रहे हैं अद्भुत चीज है वैसे वैसे चीज यीशु मसीह ने बता रहे थे। ये सब देखे थे लास्ट क्लास। और ये क्लास में हमने यूहन्ना बपतिस्मा उसका मिनिस्ट्री के बारे में देखेंगे, और यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में देखेंगे। दोनों बहुत मुख्य है, सो हम थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जो हम पढ़ने वाले हैं वो मत्ती 3 में और लूका 3 में है। हमें मालूम है कि आइज़ाया में एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी पहले ही दिया गया था कि यीशु मसीह वो जब मसीहा आएगा उससे पहले एक भविष्यवक्ता रेगिस्तान से बात करेगा, चिल्ला के बात करेगा, और वो मतलब वो जो जगह है रास्ता तैयार करेगा, पर यीशु मसीह का आने का रास्ता, ऐसे आने का रास्ता वो तैयार करेगा करके ऐसे हमें ऑलरेडी भविष्यवाणी है। वो यूहन्ना बपतिस्मा पूरा किया। यूहन्ना बपतिस्मा रेगिस्तान में था। वो ये जो हनी है ना, हनी और लोकेस्ट बोलते हैं, लोकेस्ट एक इंसेक्ट है, फिर हनी है, ये दोनों वो खा रहा था, वो खा के रेगिस्तान में जी रहा था। और वो उसका मैसेज ये था कि आप लोग जो पाप किए हैं उसका परमेश्वर से पाप का माफी लो, ताकि आपका पाप माफ हो सकता है और आप लोग परमेश्वर के जान सकते हैं। वही यूहन्ना बपतिस्मा का मैसेज था वो रेगिस्तान में, और उसके द्वारा वो आयसाया का भविष्यवाणी पूरा कर रहा था। हम कुछ चीज देखेंगे, मतलब यूहन्ना
बपतिस्म भी कर रहा था, बपतिस्मा भी कर रहा था और वो यॉर्दान नदी में बपतिस्मा कर रहा था लोगों को। और वो बपतिस्मा और हम जो बपतिस्मा ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, ये दोनों थोड़ा अलग है ना। वो यूहन्ना बपतिस्मा जो कर रहा था, वो जो लोग रिपेंटेंस बोलते हैं, लोग जो अपना जो पाप किए हैं उसको महसूस कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं और परमेश्वर से पाप का माफी पूछ रहे हैं। और ये बपतिस्मा यूहन्ना जो कर रहा था वो इसराइल यहूदी लोग के लिए था, और कोई यहूदी लोग के अलावा जो लोग हैं उनके लिए नहीं था ना। क्योंकि यीशु मसीह पहले यहूदी लोग के लिए आया था, सिर्फ यहूदी लोग के लिए आया था। और यहूदी लोग जब यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, वो लोग बाकी देशों को, पूरा देशों को बताएंगे करके यही परमेश्वर का योजना था। मगर यहूदी लोग क्या किए, यीशु मसीह को इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए अभी चर्च के पास है, जो यहूदी लोग के पास काम देना था परमेश्वर ने, यहूदी लोग यीशु मसीह को इनकार करने की वजह से अभी कलीसिया के पास ये काम है। इसलिए हम जाके सुसमाचार बांट रहे हैं, अलग अलग लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और तो यूहन्ना बपतिस्मा ये इस्राएल यहूदी लोग के लिए है। उनका जो हृदय को तैयार करने के लिए अभी मसीहा आ रहा है, और उनका हृदय ऑलरेडी तैयार स्थिति में नहीं था। जैसे उस समय ये रिलीजियोसिटी काफी था ना, लीगलिज्म काफी था, मतलब पूरा नियम के ऊपर था। जो परमेश्वर ने नियम दिया उसके अलावा भी काफी अलग अलग नियम उसके मनुष्य लोग ने बनाया हुआ था। और काफी धार्मिक नेता लोग थे, जैसे फरीसी लोग है, सदूसी लोग है, जो नियम का पालन करते थे, मगर उनका मन में प्रेम नहीं था, उनका मन में माफीपन नहीं था, दया नहीं था, जो परमेश्वर का विरुद्ध का कार्य है। और लोग के बीच में भी शायद नियम का सोच है, नियम का अनुसार है, मगर परमेश्वर को जानते नहीं थे ज्यादा। वो थोड़ा पीछे जा रहे थे, बैक स्लाइड हो रहे थे। तो वो वापस यहूदी लोग का परमेश्वर का सच्चाई के बारे में पास लेके आने के लिए, और उनको अपना पाप के बारे में दिखाने के लिए, पाप का माफी पूछने के लिए वो हृदय तैयार कर रहा था। वही यूहन्ना बपतिस्मा कर रहा था। तो जो बपतिस्मा हम ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। और उसका और यूहन्ना बपतिस्मा दोनों का जो बपतिस्मा है, दोनों का फर्क है। जब हम बपतिस्मा अभी ले रहे हैं, अभी जो भी बपतिस्मा ले रहे हैं, उनका अंदर पवित्र आत्मा का कार्य है, और यीशु मसीह है उनके अंदर। मगर यीशु मसीह जब यूहन्ना बपतिस्म कर रहा था वो यॉर्दान नदी में लोगों को, वो सिर्फ एक पाप का माफी पूछने के लिए एक बपतिस्मा था। उस समय यीशु मसीह उस समय भी जी रहे थे, मतलब क्रूस हुआ नहीं, उसके बाद ही क्रूस हुआ था। और पवित्र आत्मा सब लोग के पास नहीं आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह मार के वापस पुनरुत्थान होने के बाद ही पवित्र आत्मा हमें दिया जा सकता है। तो वो बपतिस्मा सिर्फ इस्राएल लोग के लिए था, और वो सिर्फ पाप माफी का बपतिस्मा था। मगर हमारा है अभी, यीशु मसीह मर के दफना के फिर वापस पुनरुत्थान हो गया, अभी हमारा पास पवित्र आत्मा दिया हुआ है, तो हमारा बपतिस्मा अलग है, यीशु मसीह के नाम से है। और वो कार्य पूरा होने के बाद हमारा बपतिस्मा का, हम जो बपतिस्मा कर रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं हम यीशु मसीह के साथ क्रूस में मर चुके हैं, हम भी 3 दिन दफनाए गए हैं, और तीसरा दिन हम वापस यीशु के साथ जिंदा हुए हैं। अभी हम एक नया जीवन है, नया सृष्टि है, वो दिखा रहे हैं जब हम बपतिस्मा ले रहे हैं। ठीक है, ये जो बपतिस्मा है उसका
नाम है ग्रीक ग्रीक में बपतिस्मो बोलते हैं। उसका मतलब है टू डिप और इमर्स, मतलब डुबाना ना, किसी किसी को किसी में डुबाना। जैसे पहले ये जो कपड़े वगैरह है उसको जो डाई करते हैं, सो काफी कपड़े वो अलग अलग, थोड़ा सा अलग अलग कलर हो सकता है, जनरली ऑफ वाइट होता है, उसको पहले ब्लीच करते हैं ना। ब्लीच करने में पूरा जो भी गंदगी है निकल जाता है और पूरा वाइट हो जाता है। उसके बाद जो कलर चाहिए वो कपड़े को, वो कलर का जो रसायन होगा उसके अंदर डालते हैं, डिप करते हैं, पूरा डुबाते हैं, जब वो फिर वो लेते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कपड़ा का रंग बदल जाता है, कपड़ा का नेचर भी थोड़ा बदल जाता है उसके वजह से। और अभी वो ड्राई होने के बाद लोग पहन सकते हैं, अलग अलग कलर, अलग अलग डिजाइन दिखा सकते हैं इसके द्वारा। तो वैसे हम जब बपतिस्मा ले रहे हैं, हमारा आइडेंटिटी बदल जाता है। हम बोल रहे हैं मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के विश्वास कर रहा हूँ, तो मैं नया सृष्टि हूँ, मेरा पुराना मर चुका है क्रूस में, मेरा मैं वो पुराना जीवन मैं नहीं हूँ, ये सब हम बोल रहे हैं। और हम जैसे यूहन्ना बपतिस्मा का देख रहा था, वो एक सेरेमनी जैसे था, जैसे एक रीति रीति रिवाज जैसे था। हम बोल सकते हैं कि जैसे व्यवस्था विवरण है उसमें 28-29 में ब्लेसिंग्स और कर्सेस लिखा है कि परमेश्वर का न्याय बोला गया था, और ये सब जो कर रहा है उसका आशीष होगा, जो नहीं कर रहा है उसका श्राप होगा, वो सब लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे जैसे और कोई कोढ़ी लोग होते थे उस समय, जिसका कोढ़ी लेप्रेसी होता था, कोढ़ी कोढ़ी बोलते हैं, उसका कभी ठीक नहीं होता था, उसका क्योर नहीं होता उस समय। और जिसका ठीक हो गया, जो हील हो गया, वो लोग पहले याजक के पास आते हैं और याजक उनको पूरा चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसको पानी से क्लीन करते हैं, उनका मतलब उनको डुबाते हैं, एक सेरेमनी है। उसके बाद ही वो वापस अपना देश लोग नहीं तो शहर लोग के पास जाके रह सकते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही एक सेरेमोनियल क्लेंसिंग है। एक हमें हमारा हम जब हमारा जब वो यहूदी लोग सोच रहे हैं हाँ मैं हम लोग पाप किए हैं, और वो जब बोल रहे हैं अपना पाप को माफी पूछ रहे हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं वो पापी है, और उनका पाप को वो बपतिस्मा के द्वारा क्लीन करने के लिए वो एक सेरेमोनियल क्लेंसिंग टाइप का था, वो यूहन्ना का बपतिस्मा। तो वो उसको इंग्लिश में बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस बोलते हैं। और इसका जो हम आजकल ले रहे हैं वो बैप्टिज्म बाय द स्पिरिट, बैप्टिज्म ऑफ द स्पिरिट बोलते हैं। और हम जब यूहन्ना बपतिस्मा का देखेंगे, वो रेगिस्तान में था। जब रेगिस्तान में रहने का यही मतलब है, वो ये दिखा रहा है कि जो धार्मिक लोग हैं इसराइल में, यहूदी यहूदी का धार्मिक नेता लोग हैं, लीडर्स है, जैसे फरीसी लोग है, सदूसी लोग है, स्क्राइब्स है, रबाइज है, उनसे मैं हटा हुआ हूँ, उनका उनका सिस्टम का मैं नहीं हूँ, उसके अंदर नहीं है, मैं अलग है, मैं परमेश्वर से है। तो वो दिखाने के लिए वो रेगिस्तान में है। और वो ये ऊंट का जो स्किन है, उसका लेदर है, वो उसका कपड़ा वस्त्र पहना हुआ था। वो ये दिखा रहा है कि पुराना नियम में जब भविष्यकर्ता लोग हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो लोग जब कोई जजमेंट बोलते हैं, जजमेंट ये है कि जजमेंट मतलब जब कोई बुरा कर लिया, कोई देश बुरा कर लिया, उसके विरुद्ध परमेश्वर अपना पनिशमेंट दे रहा है, ये पनिशमेंट तुम्हें होने वाला, ये श्राप होने वाला, वो जब बोलते हैं, वो ऊंट का वो लेदर का, नहीं तो ऊंट का जो स्किन है उसका वस्त्र डालते हैं। और
वही वस्त्र वो यूहन्ना बपतिस्मा दिखा रहा है। वो क्या बोल रहा है कि आप आपका पाप के लिए माफी पूछो, ग्रहण करो, नहीं तो आपका जैसे एक पेड़ काट सकता है नीचे से, अपना रूट, उसका रूट से आपको काट काट जाएंगे। और समय बहुत पास में है, परमेश्वर का राज्य इधर है। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह उधर ऑलरेडी है, उस जगह पे, मतलब वो एरिया, मतलब इस दुनिया में यीशु मसीह उस समय ऑलरेडी आ गया है। वो उसका मिनिस्ट्री शुरू होने वाला है, और इसीलिए वो बोल रहा है, मतलब किंगडम ऑफ हेवन इज नियर, परमेश्वर का राज्य बहुत पास में है, समीप में है। तो आपको जो पाप को ग्रहण करके आप माफी पूछो। और ऐसा में जो प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है, वो ये बोलता है कि यीशु मसीह मसीह आने से पहले एक एलिजा जैसे प्रॉफिट आएंगे। एलिजा भी आप देखेंगे काफी समय रेगिस्तान में था, और उस समय भी इसराइल बैकस्लिडन स्टेट में था, और परमेश्वर से बहुत दूर में था। उनका जो राजा लोग थे और यहूदी लोग थे, और उनको चैलेंज करके एलिजा काफी कार्य कर रहा था। वैसे यूहन्ना बपतिस्मा भी कर रहा है। तो यूहन्ना बपतिस्मा ही वो भविष्य करता है जो यीशु के पहले आएगा, एलिजा जैसे होगा। और यीशु मसीह के लिए वो यहूदी लोग का हृदय के वो तैयार कर रहा है। तो हम मत्ती 3 में हम देख सकते हैं, मत्ती 3 में 1 से 12 और लूका 3 में 1 से 18 में हम देख सकते हैं। ये मुख्य सवाल है। बपतिस्मा हम ले रहे हैं, तो हम स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है क्या? अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो स्वर्ग नहीं जा सकते, ये सवाल है। कोई नलिनी जी ने तो कुछ कोई बोल सकते, इसका जवाब कुछ दे सकते। Renin, I don't know. To tell you the truth, I don't know the answer for that. Okay. That is also my question, my doubt. Yeah, we are going to clear that. कुसुम जी, आप हैं? ओके, आई डोंट नो, मे बी उनका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कुसुम जी का। ठीक है, बपतिस्मा हमारा सैल्वेशन के लिए एक कंडीशन नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है ना। जैसे यीशु मसीह जब क्रूस में थे, उनके दोनों तरफ वो जो क्रिमिनल्स थे वो लोग भी क्रूस में थे, और उसमें एक क्रिमिनल क्या बोला, यीशु मसीह में आप मुझे याद रख लो, और वो माना यीशु मसीह परमेश्वर है करके वो माना जाना। तो वो बपतिस्मा नहीं लिया, वो शायद सिनागॉग था उस समय, सिनागॉग में नहीं गया होगा। काफी चीज जो यहूदी लोग नहीं तो मसीह लोग कैसे जीना है, करना है, वे सब किया नहीं होगा, मगर वो विश्वास था उसके अंदर। तो यीशु मसीह क्या बोला उसको, तुम आज ही मेरे साथ परदेश में होगा, पैराडाइज में होगा। तो उसका उद्धार हुआ वो सिर्फ विश्वास के द्वारा। एफिसियों 2:8 और 9 में भी हम देख सकते हैं, उसमें हमारा जो उद्धार है सिर्फ विश्वास और परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही है। बपतिस्मा हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा कोई आदमी है, जब हम सुसमाचार बांट रहे हैं, मसीह के बारे में बता रहे हैं, और जब वो विश्वास करता है, और उसी समय जब विश्वास करता है उसी समय उसका उद्धार हो जाता है, कि मसीह उसका दिल में आ जाता है, पवित्र आत्मा दिया जाता है, और वो मसीह का बन जाता है, उद्धार हो गया। मगर बपतिस्मा जब लेते हैं उस समय हम एक्चुअली डिक्लेयर कर रहे हैं, हम बता रहे हैं यीशु मसीह आप मेरा परमेश्वर, मतलब वो पब्लिक के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं, मेरे अंदर विश्वास ऑलरेडी आ गया, मेरा उद्धार ऑलरेडी हो गया,
और मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। अभी मैं बाकी लोग का भी मैं बताना चाहता हूँ, मैं बस पब्लिकली बताना चाहता हूँ मैं यीशु मसीह का हूँ, मैं यीशु मसीह का मेरा उद्धार करता हूँ, के पीछे मैं जाने वाला हूँ, मेरा पाप माफी हो गया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो उसके लिए हम बपतिस्मा कर रहे हैं। रिसेंटली हम पिकनिक में भी ये कुसुम जी थे और भी मतलब 4 लोग का हमने बपतिस्मा दिए थे उस दिन। बहुत अच्छा समय था। और बपतिस्मा में ये भी है कि हम यीशु मसीह के साथ में मर चुका है, मैं दफना गया है और वापस जी उठा है और मैं नया सृष्टि हूँ, मैं नया जीवन हूँ, वो हम बता रहे हैं। कुसुम जी कुछ बताना चाह रहे हो? भाई आप है क्या? ओके, ठीक है। तो ये बपतिस्मा के यूहन्ना बपतिस्मा का जीवन के बारे में हम देखें। हेलो हेलो, हाँ कुसुम जी बोलिए। हाँ लेलिन जी, और नहीं वो क्या है ना, बच्चे काफी शोर कर रहे थे इसलिए मैंने म्यूट ही रखा था, बात नहीं की आपसे, सॉरी। हाँ मुझे आपसे मतलब थोड़े कुछ डाउट से क्लियर करने थे, इसीलिए मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे बपतिस्मा होता है तो ही स्वर्ग के और हमें मतलब स्वर्ग में हमें प्रवेश मिलता है, जैसे विश्वासी होते उनके लिए भी सेम होता है ना? वही मैं उसके बारे में अभी हम पिछले 5-10 मिनट हम बताए कि ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है बपतिस्मा लेने के द्वारा ही हमारा उद्धार है, बपतिस्मा लेने के द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते हैं जी। काफी जो हम स्वर्ग जाने का नहीं तो हमारा उद्धार इस वजह से है कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं जी। जो जब मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया उसी क्षण मेरा पाप माफी हो गया और उसी क्षण मेरा उद्धार हो गया और मेरा अंदर पवित्र आत्मा है ना। अभी मैं बपतिस्मा तब ले रहा हूँ, मैं बाकी लोग का मैं बता रहा हूँ। मैं इस दुनिया में बाकी लोग हैं, मेरा जान पहचान कलीसिया लोग हैं, उनके सामने मैं बता रहा हूँ मैं यीशु मसीह का अपनाया है और दुनिया का लोग हैं और मैं यीशु मसीह के पीछे जा रहा हूँ, वो मेरा उद्धार करता है और मेरा पाप माफी हो गया, मैं नया सृष्टि हूँ, ये मैं पब्लिकली डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो इसीलिए बपतिस्मा है वो। कुछ आप सोचिए अगर कुछ लोग हैं अलग अलग जगह पे जहाँ पे कलीसिया नहीं है, जहाँ पे कोई पासवान नहीं है बपतिस्मा करने के लिए और मगर वो लोग हो सकता है कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, अगर बपतिस्मा कहीं नहीं ले पाए तो वो लोग जब मरेंगे वो लोग स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि वो यीशु मसीह को विश्वास किए हैं। आप इफिसियों 2:8 और 9 भी पढ़ सकते हैं और यूहन्ना 3:16 उसमें भी विश्वास के बारे में बताया। कुसुम जी क्लियर हुआ है? आपका और कोई सवाल है? जी नहीं हो गया। ओके नलिनी जी you are clear? You have any question or doubt? Lenin, hello, can you hear? Yes, I can. Lenin, if baptism salvation के लिए जरूरी नहीं है तो आप बोल रहे हैं baptism it is a public declaration of faith. Am I right in my Yeah, because we are witnessing about understanding? Yeah, you are right. Hello? Yeah, you are right. That is what we are saying. That is what Bible says. And when we publicly declare, we are being a faithful witness to God. We are declaring what Jesus has done in my life, how I was before knowing Jesus, what change happened in my life, in my heart after knowing Jesus. So that is being a faithful witness to God. So baptism. Okay. Yeah. Lenin, then because I am from a Hindu background, this question is important for me. So I am asking, then suppose, see, I may be a very private person. My faith is for myself. So please don't misunderstand. I'm not trying to make fun or anything like that. I wish to know
So in that context, is it essential that we should declare it publicly or not? Yeah, I would encourage people to declare publicly, because see, there are many people who could be coming to church, who could be reading Bible, or many people whom you know in your workplace or neighborhood. They, unless we share, unless we declare, they may not even know. And when someone comes in the front and says, "This is what Jesus has done in my life," and there could be some people who are not true believers, but they are seeing that witness, that testimony. God does some work in their heart. Maybe they come into faith in that time, or maybe someone weak in their faith gets strengthened in their faith. So ultimately, it encourages people. It has the power to bring new salvations. Your testimony, your public declaration can bring new salvations from people who are hearing that. And we are we are not called to keep just a private life of faith, because in the gospel it says, गॉस्पल में ये बता रहा है, जैसे एक अच्छा दीप है ना, ये दीप हम दीप जला के हम छुपा के नहीं रखते हैं। वो दीप को ऐसा जगह पे रखते हैं जो काफी उजाला नहीं तो काफी रोशनी दे सकता है पूरा कमरे को। अगर मैं वो जो दीप है जो मुझे रोशनी दे सकता है जब करंट नहीं है, जब अंधेरा है, उसको अगर मेरे पास है और अगर मैं उसको छुपा के रखूंगा तो मेरा कमरे में रोशनी नहीं होगा, मेरा जीवन में रोशनी नहीं होगा, तो मैं अंधेरे में रहूंगा। मेरे पास दीप है फिर भी मैं अंधेरे में रहूंगा। कुछ लोग मेरे साथ होंगे, वो भी अंधेरे में रहेंगे। अगर वो दीप को मैं बाहर रखूंगा, ऐसा जगह पे रखूंगा जो सब लोग देख सकता है, तो वो कमरा पूरा रोशनी होगा और हम अंधेरा उधर से हटेगा। सो बपतिस्मा हमारा उद्धार के लिए जरूरी नहीं है, मगर बपतिस्मा करने का मौका है तो हम कर सकते हैं, ताकि काफी लोग का कुछ लोग जो उद्धार में नहीं है वो लोग यीशु मसीह के बारे में सच्चाई में जानने के लिए और उद्धार में आने के लिए वो मदद करेगा, और वो हम अच्छा गवाही बन सकते हैं उसके द्वारा। हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं उसके द्वारा, हम परमेश्वर का बोल रहे हैं, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ, आपका प्रेम के लिए धन्यवाद। ये सब हो रहा है जब हम बता कर रहे हैं उसको। Nalini ji, is it okay? I think you got something out of. Yes, it is fine, Lenin. I wish to. Can I talk for 2 minutes? I'll quickly end. If you don't mind. Sure. See, earlier when people used to make fun of Christianity and all, I used to keep quiet. I didn't oppose, nor did I join. Nowadays, when somebody will talk ill of Christianity, I have got enough courage to oppose. I tell them, don't do that. That much I have improved. Though there is much more to be desired to be improved in me. That much I can tell. Yeah, it's wonderful. See, when we are in relationship with Christ continuously, like through Bible reading, prayer, fellowship, evangelism, God will guide what to say, when to say. You know, God will give courage. God will give you wisdom and right words when and what to speak, whom to speak. And so we need not prepare towards that, consciously prepare towards that. We are just called to be growing in relationship with Christ. The rest, all those things which we need, God will supply in right time. So what we can see that you are growing in God, and we are really glad about it. बहुत खुश है हमें। हम अभी क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स लिनी जी एंड कुसुम जी क्वेश्चंस के लिए। बहुत मुख्य सवाल है वो। और यीशु मसीह का अभी बपतिस्मा के बारे में हम देखेंगे। यीशु मसीह भी बपतिस्मा लिए हैं। आप सोच सकते हैं, यीशु मसीह, हम लोग पाप किए हैं, हमारा पाप का क्षमा मांगना है, और
क्षमा परमेश्वर करता है, उसके बाद हम बपतिस्मा के द्वारा हम धन्यवाद दे रहे हैं और विश्वास दिखा रहे हैं। मतलब यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने के लिए जरूरी नहीं था। जीसस, यीशु मसीह के अंदर पाप नहीं है, यीशु मसीह कोई पाप ग्रहण करने के लिए जरूरी नहीं है, बपतिस्मा लेने के लिए जरूरी नहीं है। और वो किससे बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं? यूहन्ना बपतिस्मा, जो एक मनुष्य है, जो एक भविष्यवाणी है, वो उससे परमेश्वर जा रहे हैं, परमेश्वर बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं। तो ये भी मत्ती 3 में है और लूका 3 में है। वो वचन थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, Xavier, you have a Bible, Hindi Bible? No, I don't have Hindi Bible, but I can just open up the app, Hindi app. Yeah. One So minute. Matthew 3, no? Matthew 3, maybe verses 12 to 14, 2-3 verses we can read. Matthew chapter 3, right? I will let you know the verses. Just one more. Yeah. Tell me the verses. 1 to 3. Yeah, first read 1 to 3, 1 to 4. First read 1 to 4. ओके, तो मत्ती चैप्टर 3 है और 1 से 4 में ऐसा पढ़ूंगा। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसके चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहनेता और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था और उसका भोजन टिड्डियां और बनमधु था। So ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यूहन्ना बपतिस्मा क्या कर रहा था, कैसे आया, क्या पहना, क्या खा रहा था और क्या उसका संदेश था। और अभी डोमिनिक उसी में वचन 13 से 15 पढ़ सकते हैं। मत्ती 3 में 13 से 15। यस, 13 से 15। हाँ, मत्ती 3 13 से 15 ऐसा है कि उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे में पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उससे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हम इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। तो हम यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि मतलब यूहन्ना बपतिस्मा का मालूम हो गया कि यही मैसिया है और यही हम सबको, ये परमेश्वर है, हम यीशु मसीह हम सबको पाप से बचाएंगे, ये मालूम है देखने से ही, क्योंकि उनके ऊपर ही वो पवित्र आत्मा कबूतर के तरह आया। और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा बोल रहा है, मैं आपसे बपतिस्मा लेना है, आप क्यों मेरे पास आ रहे हो। और यीशु बोल रहा है कि ये समय ऐसे ही करेंगे क्योंकि सारे धार्मिकता को पूरा करने के लिए, मतलब न्याय को पूरा करने के लिए। उसके द्वारा क्या बोल रहा है यीशु मसीह इस्राएल और जो इस्राएल है
उसके जगह पे अपन को रख रहा है। जैसे इसराइल काफी पाप कर रहा है और परमेश्वर से दूर है, उसका पाप ग्रहण करना है, तो यीशु मसीह बोल रहा है मैं इसराइल के जगह से उसका पाप के लिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ, पाप को बोल के मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ। सो इसराइल के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है और इसराइल के जगह यीशु मसीह वो बपतिस्मा कर रहा है ताकि सारे धार्मिकता परिपूर्ण हो सकता है। और दूसरा, यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र भी है, तो परमेश्वर है और उसी समय मनुष्य भी है, और उसके हिसाब से भी बपतिस्मा उनको लेना जरूरी है। और 2 कुरिन्थियों 5:21 में ये लिखा है, जो पाप को नहीं जाना उसके ऊपर सारे पाप रखा हुआ है, सारे पाप वो लिया है। और जैसे बपतिस्मा वो ले रहा है, या परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का जो आज्ञा है, उनका जो नियम है, उसका वो पालन कर रहा है। और उसी समय वो बपतिस्मा के द्वारा ही यीशु मसीह का, जैसे यूहन्ना एक बात बोलता है जब यीशु मसीह आता है बपतिस्मा के लिए, देखो जो पूरा लोग का, पूरा दुनिया का जो पाप है वो लेने का जो मेमना है वो आ रहा है, ऐसा बताता है। So मतलब look, behold, the lamb of God is here, who will take all the sins of the world. So वो एक्चुअली एक डिक्लेरेशन है, यही मैसिया है। सिर्फ मैसिया ही हमारा पाप का जो पनिशमेंट है वो ले सकते हैं, और यीशु मसीह को बता रहा है, मतलब यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह को बता रहा है यही वो पाप लेने वाला मेमना है, और उसके द्वारा यीशु मसीह मैसिया है करके पब्लिकली डिक्लेयर हुआ। सो ये 2 चीज हो रहा है यीशु मसीह का बपतिस्मा में। एक तो यीशु मसीह इसराइल के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसराइल के जगह पे वो बपतिस्मा ले रहा है, क्योंकि इसराइल काफी पाप में है, पीछे हट चुके हैं। और दूसरा, यीशु मसीह मैसिया है करके पब्लिकली यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर बता रहा है। सो हम अभी तक ये देख रहे थे, यूहन्ना बपतिस्मा का मिनिस्ट्री देख रहे थे और यूहन्ना बपतिस्मा का बैप्टिज्म। और आज हम जैसे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का नाम से हम बपतिस्मा ले रहे हैं, वो कितना अलग है वो हम देखें। और यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में देखें, वो क्यों बपतिस्मा लिए हैं, उसके द्वारा हम वो क्या बता रहे हैं वो हम देखें। और यीशु मसीह अपना जो मिनिस्ट्री है, पब्लिकली वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उसके लिए वो उसका अभिषेक हुआ है बपतिस्मा के द्वारा। वो अभी हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिए हैं, दो चीज हुआ है ना, दो चीज हुआ। एक मिनट, तो 2 चीज हुआ। एक तो पवित्र आत्मा कबूतर के तरह आके यीशु मसीह के ऊपर आया, और पिता परमेश्वर ने वो आसमान से ना, फ्रॉम द हेवेंस उनका आवाज आया। वो बता रहे थे ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसमें मैं मतलब प्रसन्न हूँ, नहीं तो आनंदित हूँ, वो बताया है। तो इसमें पूरा त्रिएकता का कार्य हम देख सकते हैं। पवित्र आत्मा कबूतर की तरह आया है, वो अभिषेक कर रहा है यीशु मसीह को आने वाला पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए। वो लोगों के बीच में जाके संदेश देने वाला है, प्रचार करने वाला है परमेश्वर के बाद अपना मतलब कैसे पाप से बचा सकते हैं, उसका दुनिया में परमेश्वर का कार्य के लिए वो अभिषेक कर रहा है पवित्र आत्मा। तो यीशु मसीह है उधर बपतिस्मा ले रहे हैं, अभिषेक हुआ है, और पिता परमेश्वर है वो ये सबको कंफर्म कर रहा है, हाँ मैं ही यीशु मसीह को भेजा हूँ, वही मैसिया है और वो मेरा पुत्र भी है, वो आपके बीच में कार्य करेगा। तो त्रिएकता का कार्य हम देख रहे हैं। और एक पॉइंट इसमें हम पता करना है कि पुराना नियम में जब भी भविष्य
करता है, नहीं तो राजा है, नहीं तो याजक लोग हैं, वो जब सेवा करना शुरू करेंगे परमेश्वर के लिए, उससे पहले उनका अभिषेक करना बहुत मतलब मैंडेटरी है। वो आप दाऊद का जीवन में देख सकते, सौल का जीवन में देख सकते, प्रॉफिट है जैसे सामुएल है, मतलब अलग अलग राजा, अलग अलग याजक लोग हैं, उनका एक सेरेमनी होता है अभिषेक करने के लिए। अभिषेक करने के बाद ही परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं। और वही उसी आज्ञा को और वही नियम को यीशु मसीह भी फॉलो कर रहे हैं। मतलब वो बपतिस्मा लिया है, उसके द्वारा उनका आने वाला मिनिस्ट्री के लिए, इसराइल में जो वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं उसके लिए उनका अभिषेक हुआ है उसके द्वारा। अगर यीशु मसीह अभिषेक ले रहा है अपना सेवा शुरू करने से पहले, तो कितना जरूरी है हम पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना हमारा सेवा शुरू करने के लिए, शुरू करने समय। तो जैसे हम आजकल मिशनरी लोग हैं, पासवान लोग हैं, वो जब सेवा करने के लिए जाने से पहले बाइबल कॉलेज खत्म होने के बाद और फिर कोई जगह पे मिशन फील्ड में भेजने से पहले भी सब लोग, सब पासवान लोग, सब पूरा चर्च मिलके उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वो एक अभिषेक वाला समय है, उनका अनॉइंटिंग वो समय दिया जाता है ताकि वो आगे सेवा कर सकते हैं। और यीशु मसीह तीनों ऑफिसर्स को फुल किया, और कोई नहीं है जो फुलफिल कर सकता। वो महायाजक भी है, वो हाईएस्ट प्रॉफिट भी है, भविष्यकर्ता है, और वो राजा भी है, हम सबका वही राजा है। सो राजा, भविष्यकर्ता और याजक, तीनों ऑफिसेस यीशु मसीह ने पूरा किया, और कोई नहीं कर सकता है। दो कर सकता है कुछ लोग, बट तीनों ऑफिसेस कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर किया। ठीक है, ये आज का क्लास है। हम यूहन्ना बपतिस्मा का मिनिस्ट्री, यीशु मसीह का बपतिस्मा और यीशु मसीह के ऊपर जो अभिषेक हुआ है उनका सेवा करने के पहले, उसके बारे में देखें। कोई भी सवाल है, कोई बताना है, आप बोल सकते हैं अभी। उसके बाद हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। Xavier, you want to say something? Just before that, I just want to ask you, मतलब मुझे खाली एक ही पूछना था। और यीशु मसीह के पास 3 ऑफिसेस थे, एक वो राजा का था, दूसरा 2 क्या था मतलब भविष्यकर्ता, Prophet. He's the highest prophet, highest priest, and the highest king of kings. He fulfilled. Okay, तो राजा, भविष्यवक्ता और याचक, तीनों का उन्होंने ये तीन ही ऑफिसेस है। और मगर ये तीनों ऑफिसेस यीशु मसीह ने पूरा किया, क्योंकि वो परमेश्वर है। बराबर। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ पे मुझे जो पसंद आया, मतलब बहुत अच्छे अद्भुत मैसेज था ये। मतलब यूहन्ना बपतिस्मा का जो मिनिस्ट्री था वो उसके बारे में मेरे को पता लगा, और इस मैसेज के द्वारा बोले तो। और जो उनका मैसेज था, जो मेरे को ये इससे पहले मुझे पता नहीं था क्या उनका मिनिस्ट्री खाली मतलब लोगों को माफ़ी के बारे में था और बपतिस्मा के बारे में था। बस वो खाली क्योंकि यीशु मसीह को अभी तक हम लोग ने क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया था। लेकिन जब हमारे पास आता है तो ये जब हम लोग आज के तारीख में वो फिनिश्ड वर्क है, इसीलिए मतलब यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया है, तो और वो फिर से जीवित हो चुके हैं। तो इसीलिए आज का जो बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा के समय में, तो उनमें डिफरेंस हम लोग मैं आज समझ पाया हूँ। और जो आज का जो तारीख में है कि परमेश्वर ने सब कुछ कार्य ख़त्म किया है। आज जो भी मनुष्य सिर्फ विश्वास करता है, उसको बपतिस्मा भी लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर उसको नहीं चाहता है तो उनका जो विश्वास है दुनिया को छुपा के रखना चाहता है कोई कारण, लेकिन अगर वो नहीं चाहता है तो उसके लिए हम लोग कुछ ये नहीं है क्या मतलब उनको लेना ही है। लेकिन ये अगर वो लेगा तो अच्छा ही है। मतलब वो दुनिया को बताना चाहता है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ। तो ये उसका मिनिस्ट्री है। लेकिन
अगर एक मनुष्य को अगर स्वर्ग जाना है तो उसको सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास डालना है। तो ये मैं अच्छा समझा। उन्होंने अच्छा एक उदाहरण भी दिया, क्या जैसे कपड़े को हम लोग जब ब्लीच करते हैं, और ये मुझे ये भी पता नहीं था, जब कपड़े को ब्लीच करते हैं तो उनका सारा गंदगी निकल जाता है, सारा मैल निकल जाता है, और फिर उनको जो भी कलर डाई करने के लिए कोई भी कलर में डिप करते हैं, उसको पूरी तरह हम लोग को कपड़े को पानी के वो डाई में डालते हैं, फिर वही डाई का कलर उस कपड़े पे आ जाता है। और उसका मतलब ये है कि एक मनुष्य का जो गंदगी है, जब हम लोग जो भी इसका जो पुराना ये था, जो भी उन्होंने किया था, वो सारे पाप माफ़ हो जाते हैं। और जब अपना विश्वास वो यीशु मसीह में डालते हैं और वो सब चीज़ वो पानी के अंदर जब उसको डुबाते हैं, तो सब अभी जब वो फिर उठाते हैं उसको, तो अभी वो नया सृष्टि है, एक नया मनुष्य है वो। तो और उसका जो उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो आइडेंटिटी है, वो सारा का सारा बदल जाता है। और वो यीशु मसीह के अंदर, और फिर जैसे जैसे वो समय बीतता है तो वो यीशु मसीह के वचन को पढ़ता है, तो वो यीशु मसीह के स्वरूप में बदलता है। यस, तो ये सारा पास्टर काल का नोट्स है। तो हमें कुछ पता होता है, मगर पास्टर काल बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उनका पूरा जो जानकारी है वो नोट्स में दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। और हाँ, मुझे ये भी मतलब थोड़ा सा व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास, में जब क्लास के लिए तैयारी कर रहा था, मैं देखा जैसे यूहन्ना बपतिस्मा रेगिस्तान में इसीलिए है कि क्योंकि वो जो धार्मिक नेता का जो सिस्टम है उससे अलग दिखा रहा है, और ऊंट का जो वो चमड़ा ने तो जो वस्त्र पहन रहा है, इसीलिए कि वो एक जजमेंट बोल रहा है। जैसे पुराना नियम में जो भविष्य करता जजमेंट बोल रहा है, वो सब चीज थोड़ा सा नया और अच्छा था ना। वो सब चीज पहले ज्यादा मालूम नहीं था। तो जब मैं भी क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उस समय ये सब चीज मुझे भी नया देखा, सीखा। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ जब मैं क्लास प्रिपेयर करता हूँ, एक्साइटेड हूँ जब आपसे शेयर करता हूँ। या सो हाँ, ये जो आपने बताया, ये भी सही बताया कि मतलब जो कैमल स्किन जो ऊंट का जो चमड़ा था, वो उसने वो कपड़ा पहनाया था, तो वो एक्चुअली वो चिन्ह था कि इसके ऊपर एक जजमेंट आने वाला है, लोगों पे जजमेंट आने वाले हैं। तो मतलब जजमेंट, ये भी मेरे लिए भी नया था। जब भविष्यकर्ता लोग परमेश्वर का जजमेंट बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं पुराना नियम में, वो उस समय ऐसा वस्त्र पहन के वो करेंगे। तो वैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा भी वैसा वस्त्र पहन रहा है, ताकि यहूदी लोग का वो दिखा रहे हैं ये परमेश्वर का जजमेंट आने का समीप है। आप लोग अगर पाप का माफी पूछ के मन नहीं बदलेंगे, परमेश्वर का जजमेंट कभी भी अचानक आ सकता है, वो दिखा रहा है। ठीक है, नलिनी जी, you want to do prayer? You want to close the Bible class in prayer? Small prayer, fine. No, Lenin, you pray not for me also, please. You will join this today 7 o'clock. We have service Zoom. You will share link in. Okay, I'll try to join. थैंक यू। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं ये सुंदर क्लास के लिए। परमेश्वर आपका कार्य पूरा हो चुका है, परमेश्वर है, फिर भी आप नियम को पालन किए, आप आज्ञा का अधीन थे, परमेश्वर का अधीन थे। उसके द्वारा हम काफी सीख सकते हैं। परमेश्वर आपका सेवा करने से पहले अभिषेक होना बहुत मुख्य है, और हमें भी आप अभिषेक किए हैं परमेश्वर। हम आपका सेवा करने के लायक आपने हमें बना है परमेश्वर। नलिनी जी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनका सेहत को आप अच्छा रखिए, मन को आप अच्छा रखिए परमेश्वर। उनका मन में उत्साह दीजिए, खुशी दीजिए परमेश्वर, क्योंकि उनका नाम ये जो किताब है, मेमने का किताब है, उसमें लिखा हुआ है अमर जीवन आपने दिए हैं परमेश्वर। कोई मौत नहीं है परमेश्वर, कोई भी चिंता, कोई भी डिजीज है, कुछ भी अफेक्ट नहीं कर सकता है परमेश्वर, क्योंकि हम सब लोग आपका बच्चे हैं।
आप उनको सहायता करिए। परमेश्वर जो भी समस्या है, बालक गोपाल के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसका मन ठीक होने के लिए भी, और उसका जीवन में आप कार्य करिए। परमेश्वर को प्रेम लेके आइए, परमेश्वर दया लेके आइए। आज का क्लास के लिए धन्यवाद। आज का जो शाम का सभा है उसके लिए, उसका आपका प्रार्थना आपका हाथ में रखते हैं परमेश्वर। यीशु के नाम से ये प्रार्थना उठाते हैं, आमीन।